चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बचत खाते में 14,500 रुपए की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2023 को उनकी एनएससी की कीमत 9.19 लाख थी। दिवाली के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आए। वह कल भोपाल में रोड शो किए। चुनाव को देखते हुए पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। योगी सरकार छठ से पहले पूरे यूपी में 2-2 सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान किया है। सीएम योगी के इस अभियान पर योगी सरकार का 2312 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच 38वें दिन भी जंग जारी है। अब तक इस संघर्ष के चलते मरने वालों का आंकड़ा 13,000 की संख्या पार कर गया है। हाल ही में एक रैली के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्थानीय प्रशासन को धमकाते हुए नजर आए थे। इसको लेकर भाजपा के शहनाज पूनवाला ने कांग्रेस और कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। शहनाज पूनवाला ने कहा कि कांग्रेस मोहम्मद की दुकान है या फिर धमकी की दुकान है। सत्ता में आने से पहले हाल ये है तो एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो यह लोग क्या नहीं करेंगे। इजराइल का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में खूंखार आतंकी ने कम से कम 1000 लोगों को बंधक बना रखा था। हमले में उसका खात्मा कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने यौन क्रिया के समझाते हुए जो कहा है उसे महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, यह बीजेपी का कहना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां युवकों में बेरोजगारी है। केंद्र में मोदी को और राज्य में बीजेपी सरकार को हटाना होगा। सिंचाई के लिए किसानों को अब नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी। बोरिंग के लिए यूपी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का अनुदान। फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग करवाने पर 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक दिया जाएगा। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सख्त बनाया गया है। योगी सरकार का बड़ा निर्देश जारी होने के बाद टीम इंडिया ने रविवार को वर्ल्ड कप 2023 में ग्रुप चरण के अंतिम मैच में दमदार प्रदर्शन किया। भारतीय बल्लेबाजों के आगे नीदरलैंड के गेंदबाजों की एक भी नहीं चली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 410 रन यानी कि 4 विकेट गंवाकर विशाल स्कोर कायम किया। रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया की इज्जत बरकरार रखते हुए नजर आई है। भारत ने नीदरलैंड को 160 रन से हराकर 9वीं जीत हासिल की। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की सभी साझेदारी के साथ काम करना जारी रखेगा। निजर की हत्या के मामले में भी बहुत स्पष्ट है कि हम भारत के साथ इस मामले पर रचनात्मक रूप से बात करना चाहते हैं। शुरुआत से ही हमने वास्तविक आरोपों को साझा किया है जिसके बारे में हम गहराई से चिंतित हैं। भारत ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई और मनमानी से राजनयिकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। चिंता का विषय है, इसे दुनिया को देखना चाहिए। पीएम मोदी के रैली में टावर पर चढ़ने वाली लड़की ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा मोदी ने देश को बांटा। इस लड़की ने केंद्र सरकार के निजीकरण योजना की भी आलोचना की। उसने कहा मोदी शासन के तहत सभी सरकारी क्षेत्रों की निजीकरण किया जा रहा है जिससे मेरे जैसे गरीबों के लिए कोई जगह बचा ही नहीं है। इस लड़की ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता जवाब देगी। सलमान खान की टाइगर 3 ने दीपावली पर बड़ा धमाका कर दिया है। YRF की स्पाइस थ्रिलर फिल्म की पहले दिन की कमाई शानदार रही है। हालांकि ओपनिंग कलेक्शन में सलमान खान की टाइगर 3 शाहरुख खान की जवान और पठान फिल्म की रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। टाइगर 3 ने पहले दिन 44.50 करोड़ रुपए की शानदार बिजनेस किया है। वहीं शाहरुख खान की पठान मूवी की पहले दिन की कमाई 57 करोड़ की धांसू कमाई का रिकॉर्ड बनाया था और शाहरुख खान की पहले दिन की जवान मूवी की कमाई 75 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान के फैन का कहना है कि शाहरुख खान की पठान और जवान मूवी का रिकॉर्ड कोई फिल्म तोड़ नहीं सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की प्रजला सरकार महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना के महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी, मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा देगी और गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा का भी वादा किया है जिसके तहत किसानों को 15,000 रुपए प्रति वर्ष और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होना अब हुआ और आसान। सेना ने जारी किया नया क्राइटेरिया। अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे। यह क्राइटेरिया कुछ कठिन बताए जाते थे, अब सेना ने इन्हें कुछ सरल किया है। पूर्व में इसे सामान्य सैनिकों की भर्ती संबंधित योग्यता के मुकाबले कुछ कठिन रखा गया था। हालांकि अब यह क्राइटेरिया एक जैसा कर दिया गया है। सेना ने इस संबंध में नई नीति जारी की है। पढ़ने लिखने के उम्र में अगर कोई लूटपाट करनी शुरू कर दे तो आप किसको जिम्मेदारी ठहराएंगे? पटना में किशोरों का गिरोह कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। किशोरों के गिरोह ने पटना के कैब चालकों में दहशत पैदा कर दिया है। लूटपाट के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई 3 कार और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं।
भारत में इंटरनेट डेटा प्राइवेट में अभी जियो और एयरटेल का ही मुकाबला है। एक तरफ से कहें तो टेलीकॉम सेक्टर में इन दोनों कंपनियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। अब एक ऐसे कारोबारी की एंट्री होने वाली है जो इस कंपटीशन को आगे के लेवल तक ले जाने का दम रखता है। जी हाँ, दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क अपनी स्टारलिंक कंपनी के भारत में एंट्री से मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। खबर यह है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार करने के लिए लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू कर देगी। स्टारलिंक विश्व भर के 60 देशों में अपना सर्विस दे रही है। भारत की बात करें तो अभी तक जियो और एयरटेल के पास ही सैटेलाइट और डेटा कम्युनिकेशन की लाइसेंस है। अब यह लाइसेंस जियो और एयरटेल के अलावा एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भी मिलने जा रही है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जनवरी 2024 में लाइसेंस मिलने की आकांक्षाएं जताई जा रही है। पेट्रोल की कीमत हर दिन सुबह 6 बजे निर्धारित की जाती है। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ही तेल के दाम निर्धारित करती है। तो आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं। आज के रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपया 72 पैसा है। वहीं डीजल की कीमत 89 रुपया 62 पैसा है। वहीं देखा जाए मुंबई में तो 106 रुपया 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। अगर देखा जाए चेन्नई में तो यहाँ पे 102 रुपया 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। अगर बात करें कोलकाता के तो 106 रुपया 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर है।